हेलो एसओएस लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मैं आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं हाउ थिंग्स वर्क। इस चैप्टर के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। ये सेकंड लास्ट चैप्टर होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बस चैप्टर को एंड में देखना। और सबसे बड़ी बात, ये वन शॉट में बनाऊंगा। मैं सिर्फ वन शॉट है, इसमें सारी चीज़ पढ़ा दूंगा मैं आपको, जैसे कि मैग्नेट हो गया, मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं वीडियो में। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या है। जो मैंने आपके लिए कंटेंट लिखा है, थोड़ा सा लेट हो गया इसे बनाने में, क्योंकि देखो सारा कंटेंट अपने हाथ से ही लिखा है मैंने, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे आपको जो कि पढ़ने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। क्या पढ़ाऊंगा आपको? हाउ थिंग्स वर्क। ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, 5वां चैप्टर है। एसओएसई स्टेम पढ़ाऊंगा, स्टेम की बुक का है, ठीक है। और साइंस वन शॉट, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे हम इसमें, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। सबसे यहाँ पर पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, या इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बोला मैंने आपसे? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे, जैसा कि आपको पता है ना। तो ये हो गया हमारा क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो सर्किट क्या होता है आखिर, इलेक्ट्रिक सर्किट आखिर होता क्या है, मैं आपको ये भी समझाऊंगा आपको अच्छे से। इलेक्ट्रिक सर्किट, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो आइए एक नए पेज पर चलते हैं अपने, उस पर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक नॉर्मल सी भाषा में अगर पूछा जाए आपसे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट, हम कहेंगे उसमें एक क्या होती है बेटा? वायर होती है ना, वायर होती है, रेजिस्टर होता है ना। फिर क्या होता है? एक स्विच होता है, इस तरीके से स्विच हो गया। फिर आपका ये बल्ब, एक बल्ब होता है। अरे यार बल्ब कैसा बुरा सा बन रहा है ये। तो ये एक बल्ब हो गया। तो मतलब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कंप्लीट। अब नॉर्मल सी भाषा में आपसे बोला जाए, जो भी आप लाइट जला रहे हैं ना, इसे क्या बोलेंगे? एक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो यहाँ पर पीछे रिंग लाइट जल रही है, ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्योंकि इसके अंदर है ना दो वायर जा रही हैं। क्या बोला मैंने आपसे? सॉरी, यहाँ पर बैटरी तो मैंने डाली नहीं, है ना। यहाँ पर बैटरी डाल देता हूँ मैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने नॉर्मल सा आपको बताया कि ये है इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे आप मान लीजिए कोई भी लाइट जल रही है, क्या बोला मैं आपसे? कोई भी लाइट जल रही है अपने आपके घर में, कोई भी बल्ब जल रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे? एक इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से ही जल रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक वायर है, एक बल्ब है, स्विच है, और क्या है? करंट है। समझ में आया आपको? तो इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, ये देखो मैंने आपके लिए सारा का सारा कंटेंट लिख रखा है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है ना, तो उन्हें भी देख लेना। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा था? चार्ज। अब देखिए चार्जेस आखिरकार होते क्या हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस आर टू टाइप्स। मतलब ये कितने होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। एक पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब यही चार्जेस होते हैं जो प्लस माइनस के तार होते हैं ना, आपके घर में देखा होगा आपने। और इसकी जो चार्जेस होते हैं, इसकी एसआई यूनिट है कूलम। क्या होती है? कूलम इसकी एसआई यूनिट होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब ये जो चार्जेस है ना, ये ही फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर इज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये समझ में आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रिक चार्जेस समझ में आ गए होंगे, जो कि एक वायर के अंदर फ्लो होते हैं। मतलब कि देखिए, मैं अगर आपको एक वायर बनाकर दिखाऊं, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है। इस तरीके से ये कोई वायर है, इसके अंदर जो फ्लो करेंगे ना ये चार्जेस, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या बोला मैं? नेगेटिव और पॉजिटिव, इन्हीं को ही हम बोल देंगे चार्जेस, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझना है आपको। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम।
अगर एक कूलाम की बात की जाए ना, एक कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है, ये होते हैं इसके अंदर इतने कूलाम, मतलब सॉरी इतने इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो कि एक कूलाम मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए, एक कूलाम को फ्लो करवाने के लिए हमें 6.25 इंटू 10⁻18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अगर मान लो ये 10 का स्क्वायर है, मतलब कि एक के पीछे 2 जीरो, यहां देखो एक के पीछे 18 जीरो, मतलब एक कूलाम के लिए हमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना पड़ता है। कितना बड़ा नंबर है ना, एकदम भयानक नंबर की, कितना सारा एकदम। ये मान लो अगर हमने क्या किया है, एक कूलाम लाइट को ऐसे करवाया है, हमने क्या है फ्लिप करवाया लाइट को, तो मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो, अभी यहाँ पर मैंने आपको यहाँ बताया भी था, एक और डेफिनेशन देख लीजिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट पर यूनिट टाइम, मतलब ये आपकी पूरी डेफिनेशन हो गई। पर यूनिट टाइम में जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे किसी भी कंडक्टर में, उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। समझ में आ गया होगा आपको ये। और डिनोटेड बाय आई, मतलब कि करंट को आई से डिनोट किया जाता है, और करंट का हमारा जो फॉर्मूला है वो है I इक्वल्स टू चार्जेस अपॉन में टाइम। ये भी समझ में आ गया होगा। करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, कि स्केलर क्वांटिटी है, एंड इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। ध्यान रखना, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, चार्जेस की एसआई यूनिट क्या हो गई है, सी, कूलाम, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ना, किसकी वजह से करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, V से डिनोट किया जाता है। और इसकी जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा W अपॉन में Q, वर्क अपॉन में चार्जेस। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में आपको एक नॉर्मल सी भाषा में जरा सा समझा देता हूं आपको, पोटेंशियल डिफरेंस आखिरकार होता क्या है। आ जाओ यहां पर, देखो मैंने यहां पर क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको। मैंने वायर ली है यहां पर, ये मान लीजिए दो वायर हैं, क्या हैं, ये दो वायर्स हैं, ठीक है, ये दो वायर हैं हमारे पास। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ जरा, इस तरीके से, ये बीच वाली लाइन को भूल जाना जरा। ये क्या है, मेरे पास दो वायर है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, ये क्या है, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, और ये विद पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर भी और यहां पर भी। अब देखो जहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इन वायर्स में, क्या इस वाली वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना फ्रीली मूव करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फ्रीली मूव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में। क्या बोला मैं आपसे, किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव करेंगे। ये समझ में आ रहा है आपको। कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वीडियो कैसी बन रही है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दीजिए। हाँ बेटा बिल्कुल, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ही दूंगा मैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी देखो यहाँ पर क्या है, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी विद दैट इलेक्ट्रिक करंट। अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन सभी किसी भी डायरेक्शन में मतलब फ्रीडमली मूवमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये फ्रीडमली मूवमेंट, ठीक है। अभी क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है,
ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर अब देखो, जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, यानी मतलब कि हम करंट दे देते हैं, या कोई भी बैटरी से, बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, एक बैटरी करती है। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी, ठीक है, बैटरी लगाने के बाद इसमें आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने अभी क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प करता है एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। समझ में आया आपको, मतलब ये सभी एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अब क्या बोला मैं आपसे, एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे सारे के सारे, समझ में आया, इस तरीके से। तो ये हुआ। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं कोई भी, मान लीजिए मेरे पास कोई भी लाइट है, मान लीजिए ये रिंग लाइट है, अभी मैंने इसको ऑन कर रखा है, तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और जब मैं इस रिंग लाइट को बंद कर देता हूं तो क्या होगा, इसके अंदर ये नहीं चलेगी, मतलब कि इसके अंदर क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस चला जाएगा, मतलब नहीं होगा। ये वाली बात आपको समझ में आई, अच्छे से आ गई होगी समझ में, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को समझो। द पोजीशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस, द पोजीशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। रेजिस्टेंस, रजिस्टर, ये क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इसको कंट्रोल करने के काम आता है। क्या होता है, कंट्रोल। मान लीजिए अब कोई भी चार्जेस आ रहे हैं, मतलब किसी, मतलब ये मानो हमारा जो बल्ब होता है वो 4 वोल्ट का बल्ब है हमारे पास, कितना, 4 वोल्ट का बल्ब है, और लेकिन हमारी जो बिजली आ रही है ना, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे वायर्स में से, वो आ रही है कितनी, 10 वोल्ट की आ रही है मान लो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक वो होगा रजिस्टर। रजिस्टर क्या करेगा, इसको 10 वोल्ट से 4 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे बल्ब के पास भेज देगा, जो कि हमारा बल्ब ग्लो करेगा। अगर जो रेजिस्टेंस ना हो, अगर जो रेजिस्टेंस ना हो तो क्या होगा, चलो ये क्वेश्चन ही मान लेते हैं। अगर जो रेजिस्टेंस ना हो तो बल्ब का क्या होने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। वेरी गुड, अच्छा आंसर है आपका, ऑब्वियसली बल्ब ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि भाई देखो, जहां इसके बस की है बल्ब के 4 वोल्ट की बिजली झेलना, यहाँ पर ये 10 वोल्ट झेलेगा, कैसे झेल सकता है, नहीं झेल सकता ना, तो ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं और आपको दिखा देता हूँ, ये इसको बोलते हैं रजिस्टर। ये आपने कई जगह देखा होगा, उसके बल्ब के अंदर देखा होगा, कई सारी जगहों पर देखा होगा आपने ये रजिस्टर को, ठीक है। और ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल होता है रजिस्टर का, इस तरीके से। समझ में आया आपको, अच्छे से समझ गए होंगे आप, आई होप। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। देखो आगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की बात की जाए, नॉर्मली ओम्स लॉ, देखो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर इक्वली प्रोपोर्शनल। ओम जी क्या कहते हैं, मतलब कि जो करंट और, क्या बोला मैं आपसे, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, इक्वली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, इक्वली प्रोपोर्शनल। अब इक्वली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मतलब कि यहाँ देखो, अगर यहाँ कहा जाए कि करंट अगर जो मोर है, अगर करंट क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर करंट कम है, अगर करंट कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है। और जो इसका ग्राफ बनता है ना, वो किस तरीके से बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देता है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट होता है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देता है, क्योंकि दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे, मतलब एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यहाँ इस तरीके से तो बनेगा ये, है ना, जो कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन देगा। समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर यहाँ बात की जाए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात की जाए, हमारे घरों में किस तरीके से यूज होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बोला मैं आपसे, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि इस तरीके से रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं सीरीज में, एक सीरीज में यूज किया जाता है। देखो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, मोस्टली हमारे घर में बहुत कम यूज होता है, जैसे एमसीबी में यूज होगा, ठीक है। और हमारी जो लाइट होती है, वो वाली दिवाली वाली लाइट देखिए ना आपने, इकट्ठी जलती हैं जो, उनमें यूज होता है ये वाला मेथड, मतलब कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है सीरीज वाला, इसका जो फॉर्मुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये आर, देखो आई इंटू आर है, ठीक है, आई को कॉमन ले लेंगे इनमें से,
तो ये आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R बराबर R1 R2 R3, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये दे रखा है रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर पैरेलली लगे हुए हैं। मतलब कि अगर जो रजिस्टर्स इस तरीके से लगे हों एक ही लाइन में, मतलब पैरेलली इस तरीके से लगे हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल रेजिस्टेंस की बोलेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा है, ये नॉट पैरेलल यार, ये पैरेलल की बोल रहा हूँ मैं, पैरेलल नहीं, सीरीज में है। किस में है बेटा, सॉरी सीरीज में, ये सभी किस में है, ये वाले सीरीज में। जब इस तरीके से आपको लगे हुए दिखाई दे तो ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में। यार वो मुंह से पैरेलल निकल गया, सॉरी फॉर दैट। आप उसको है ना कमेंट बॉक्स में अब ये मत कहने लगना कि सर यार ऐसे कैसे बता रहे हैं आप, है ना, गलती से हो गया, वो सीरीज में है ये, है ना। अभी मैं इसका आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाने वाला हूँ। ऑलवेज ऑब्वियसली मैंने वीडियो बना रखी है इसकी। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो क्या होता है, ये 1/r है ना, 1/r1 1/r2 R3 1/, ठीक है। पैरेलली इस तरीके से लगाया जाता है, ये मोस्टली हमारे घरों में यूज होता है, ठीक है। जो पैरेलली रजिस्टर्स लगाए जाते हैं ना, ये हमारे घरों में यूज होता है। इसमें क्या होता है, देखो इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं। अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर मैंने एक यहाँ पर स्विच ऑफ कर दिया ना, यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर स्विच है, मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो ये सारे बल्ब बंद हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। मतलब कि ये सबका काम बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे घर में 5-6 बल्ब लगे होते हैं। ऐसा तो नहीं है एक स्विच दबाते ही सारे बंद हो जाते हैं, नहीं। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनमें कौन सा कॉम्बिनेशन लगा हुआ होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हुआ होता है। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो देखो इसका मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाता हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है आपके लिए। चलिए दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट को। ये आ जाओ भाई अपने यूट्यूब चैनल पर। तेरी काली रेज विच बैठना नहीं तेरी बन के। हाँ जी, अपने चैनल पे देखनी पड़ेगी ऐसे ऐसे डाल के। वाह यार, सब्सक्राइबर्स तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हो बच्चों। ये देखो आपने सब्सक्राइबर्स कितने करा दिए हैं, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये रहा रेजिस्टेंस का। अब आप इसको ध्यान से देखना ज़रा। मैं बल्ब लगाऊंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है और करंट लो होता है, ठीक है। अभी देखो मैं इनको जलाऊंगा तो ये किस तरीके से जलते हैं। ये मैंने ऑन किया, अभी क्या है, इनकी क्या है, लाइट जो है कम आ रही है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हाई है। अगर मैं एक बल्ब को निकालता हूं तो यहाँ सारे के सारे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ओपन हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको लगाते ही सारे के सारे जल जाएंगे, देखो जल गए, है ना। तो ये था, इसमें क्या है, इसमें रेजिस्टेंस हाई है और करंट कम है, ठीक है, लो है। चलो अब बात करते हैं इस वाले की। देखो ये वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मोस्टली हमारे घर में यूज होता है। जब मैं इसको इसकी लाइट ऑन करूंगा तब देखना क्या क्या होता है इसमें मिरेकल। ये देखो इतनी तेज है, इसीलिए ग्लो कर रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें करंट हाई है और रेजिस्टेंस लो है, समझ में आया, ठीक है। इस वाले में जो हमारा सीरीज वाला है, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है और इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। अब ये वाले जो बल्ब है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये तो भाई समझ में आ गया होगा आपको। जैसा कि देख सकते हैं कि आप यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वन शॉट है, काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना। तो चलिए, तो देखो यहाँ पर ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सेल की, ठीक है। आ जाओ भाई, यहाँ पर देखो लिख रखा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करें यार आप, है ना, क्योंकि आपके लिए मैं सारी वीडियोस लेके आऊँगा, आप टेंशन ना लें, आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। इलेक्ट्रिक सेल, अ डिवाइस विच मेंटेन्स द फ्लो ऑफ चार्जेस कंटिन्यूसली इन अ सर्किट। मतलब ये क्या करता है, ये मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्जेस। यहीं से ही तो चार्जेस बनते हैं भाई, चार्जेस यहीं से तो क्रिएट होते हैं, जो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले टर्मिनल्स होते हैं ना, यहीं से ही बनते हैं। और क्या होता है, हमारे जो वायर और बल्ब लगे हुए होते हैं उसमें जाते हैं इस तरीके से, है ना भाई, ऐसे करके जाते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। देखो 2 और मोर सेल्स आर कंबाइंड। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल बोलेंगे। समझ में आ गया होगा
केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं। देखिए, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड वाज फर्स्ट स्टडीड बाय फराडे। भाई देखो, फराडे के द्वारा है ना इसको स्टडी किया गया था, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड, लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। चलो एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ आपसे, कमेंट बॉक्स में मुझे टाइम के साथ बताना कि जो करंट है लिक्विड में कब फ्लो करता है। ठीक है, क्या डिस्टिल्टेड वाटर में करंट फ्लो कर सकता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अब देखो, क्या फराडे ने 1833 में फराडे जी ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, कि जो करंट है ना फ्लो कर सकता है किसमें, लिक्विड में भी फ्लो कर सकता है। देखो, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स वाज फर्स्ट स्टडीड बाय, मतलब इनके द्वारा स्टडी की गई थी। समझ गए होंगे आपकी लिक्विड में भी फ्लो कर सकती है। देखो, कभी कभी पानी, किस पानी में कर सकती है, क्योंकि देखो जिस पानी में क्या होता है, मेटेलिक सॉल्ट होता है, मतलब कि सलाइन वाटर में आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। समझ गए होंगे आप। अब देखो, प्योर लिक्विड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला मैं आपसे, जो प्योर लिक्विड होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा जो प्योर वाटर होगा। कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन कंटेन्स द मेटेलिक सॉल्ट, मतलब ऐसे सॉल्यूशन वाटर का जिसमें मेटेलिक सॉल्ट पाया जाए, या आपका नॉर्मली घर का सॉल्ट है या कोई एसिड पाया जाए, तो क्या कर सकती है, ये फ्लो कर सकती है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय एप्लीकेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस किसे बोलते हैं भाई, द प्रोसेस डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। आपने देखा होगा कि जो एक बीकर होता है उसके अंदर दो हमारी इलेक्ट्रोड होती हैं, जिसको एनोड और कैथोड बोलते हैं। ठीक है, वही है ये। ठीक है, अब देखिए, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पर क्या है, द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, क्या बोले, द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ क्या बोले कि मतलब कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, ये दोनों है ना एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब कि मास और चार्जेस, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा ना, जितना ज़्यादा मास होगा उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, चार्जेस होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये जो हमारा, यार यहाँ पर तो वो आना था ना, इक्वल्स टू, तो इस इक्वली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने क्या है, जी को एक कांस्टेंट लिया है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, सीधी सी भाषा में बेटा, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। देखो, अ डिवाइस यूज्ड टू ऑब्टेन, क्या बोला मैं आपसे, अ डिवाइस यूज्ड टू ऑब्टेन सुटेबल एसी वोल्टेज, इट नेवर वर्क्स ऑन डीसी। मतलब ये क्या करता है, एसी वोल्टेज पर काम करता है, मतलब कि जो टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ वोल्टेज, ये क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है किसको, वोल्टेज की सप्लाई को। समझ में आ गया होगा ट्रांसफॉर्मर। भाई ट्रांसफॉर्मर की वजह से ही क्या होता है, जो डीसी करंट होता है ना वो एसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, ये एक फोटो है ट्रांसफॉर्मर की, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इसके अंदर टैंक होते हैं, ये जो पूरा का पूरा टैंक है ना, इसके अंदर रखा जाता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और ये ऑयल के अंदर रखा जाता है ताकि इसमें कूलिंग बनी रहे। अब देखो, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सेटअप ट्रांसफॉर्मर, देखो सेटअप ट्रांसफॉर्मर और सेट डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये क्या होते हैं। सेटअप ट्रांसफॉर्मर यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज हाई करंट लो वोल्टेज, मतलब वही है, लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज और लो करंट में कन्वर्ट करने में काम आते हैं। कौन से, सेटअप ट्रांसफॉर्मर। और जो सेट डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है इसका उल्टा होता है। देखो हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में, सॉरी लो करंट है ना यहाँ पर, हाँ, हाई करंट में
कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई हुई है। अब बात करते हैं मैग्नेट की। देखो मैग्नेट क्या होता है, देखो अब मैग्नेट इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाए। अब मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल बाय रेस्पॉन्सिबल। देखो ये होती है कुछ मैग्नेट्स, आपने देखा होगा मैग्नेट, आपको उसमें भी दिखाई देगी, क्या नाम है आपका, जो कंपास होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, मैग्नेट जो होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड में आपको एक बार बता देता हूं। मान लीजिए कोई मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट जो होगी ना, ये क्या करेगी, नॉर्थ है ये और ये साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ है, इसके दो पोल्स है। ये क्या करेगी, नॉर्थ टू साउथ चलेगी। कहाँ चलेगी, नॉर्थ टू साउथ चलेगी, इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से आएगी, ऐसे ऐसे, है ना भाई, ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे इधर, इस तरीके से ये क्या, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से, है ना भाई। डायग्राम देख रहे हो ना तुम, ये इस तरीके से है, ये समझे आप। अगर जो अंदर की बात की जाए ना, तो ये उल्टा चलेगी, साउथ से नॉर्थ चलेगी। कहाँ चलेगी, साउथ से नॉर्थ चलेगी। इनर इनसाइड में, आउटसाइड में क्या चलेगी, नॉर्थ टू साउथ। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो, अ सब्सटेंस दैट इज अट्रैक्टिव। अभी इसका एक्सपेरिमेंट मैं ना आपको शॉर्ट में दिखाऊंगा, शॉर्ट जो बनाऊंगा उसमें आपको मिल जाएगा। अ सब्सटेंस दैट इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक, सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो आयरन मैग्नेट से क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, उसे क्या बोल देंगे हम, मैग्नेटिक सब्सटेंस बोल देंगे, है ना। ये जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट हो गया, आर स्ट्रांगली मैग्नेटिक। जो आयरन, निकल, कोबाल्ट होते हैं ना, ये क्या होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटिक होते हैं। और आयरन को अगर जो आप मैग्नेट को अगर आप हॉट हीट कर दोगे ना, तो क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है, या कम हो जाएगी। जो कॉपर वुड ग्लास एसेट्रा आर नॉन मैग्नेटिक। जो कॉपर वुड और ग्लास है, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। अब क्या, अ बार मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन फाइलिंग्स मोर स्ट्रांगली नियर इट्स फ्री एंड्स। मतलब क्या है, अब ये जो इसका फ्री एंड है ना, ये फ्री एंड्स हैं जो, यहाँ पर आयरन फाइलिंग्स को क्या होगी, ये जल्दी जल्दी क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। आयरन फाइलिंग्स मतलब जो लोहे का बुरादा होता है, ठीक है। अब बार मैग्नेट टेक्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर मान लो आपने क्या किया, किसी भी बार मैग्नेट को ऐसे किसी धागे पर लटका दिया, ठीक है, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रहेगी। किस डायरेक्शन में रहेगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द रीजन अराउंड अ पोल इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं भाई, एक जो रीजन, मतलब कि इसके जो आसपास का रीजन है जहां पर आपको मैग्नेट का एक्सपीरियंस हो, मतलब कि अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हो, उसे ही हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखो एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, कौन से, एक होता है डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, देखो सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच फेबली रेपल बाय मैग्नेट। मतलब कि ये क्या करते हैं, रेपल करते हैं मैग्नेट। अगर मैग्नेट के पास लाओगे तो थोड़ा थोड़ा रेपल करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या है, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, मर्क्यूरी, अल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर, ऑर्गन एसेट्रा। देखो व्हेन प्लेस्ड इन मेटेलिक फील्ड, ये क्या करते हैं, मेटेलिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंस। मतलब जो अवॉइड करती हैं, क्या करती हैं, जो लाइन है ना, सब्सटेंस को अवॉइड करती हैं। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। ऐसी पैरामैग्नेटिक होते हैं। देखो ये क्या होता है, फेवरली अट्रैक्ट करती है, मतलब कि कम अट्रैक्ट करती है। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, प्लैटिनम, ऑक्सीजन,
ये क्या होते हैं, थोड़े बहुत इसके अंदर, इसके जो फील्ड है इसके अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा है। देखो लाइन्स ऑफ द फोर्स पैटर्न प्रेफर, लाइन्स ऑफ द फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस दियर देन एयर, मतलब इसके अंदर थोड़े थोड़े पास होते हैं ये, ठीक है। और अब इसमें देखो फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, ये ना ये जो तगड़े वाले आयरन को मतलब कि तगड़ी तरीके से इसके अंदर से ज़्यादा ये फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अट्रैक्शन इस वाली में ज़्यादा होता है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन हीटेड, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट किया जाता है तो क्या करते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं। और एसआई यूनिट होती है इसकी देखो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल इज इन एम्पियर मीटर। और बेटा एसआई यूनिट ऑफ उसकी बोली जाए ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी होती है टेस्ला, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसमें डाल दिए हैं, जितना एक्स्ट्रा था वो मैंने नहीं इसमें किया है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि आप इसको है ना नोट कर लेना, कॉपी पेन लेकर के बैठो ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।